हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा रेहान और मैं अपना प्रोग्राम फंगामा आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आपको पता है कि हम हर हफ्ते कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर आते हैं और वो हम लोग बैठ के बातें करते हैं उस पर एक छोटे से लाइट नोट पे छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी सी खुशियां हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारा टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा हट के है। हट के मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हट गया है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर बात करें। टॉपिक है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट सरोज खान और जो कि सिंगर भी हैं, और मौजूद हैं आगा अली हमारे साथ, जो कि इस वक्त बड़े कुछ परेशानी के आलम में लग रहे हैं, लेकिन वो हम उनकी परेशानी थोड़ी देर में दूर कर देंगे। तो कैसा रहा आप लोगों का दोनों का वीक? मेरा तो ठीक था। मतलब ऐसा नहीं बोलते ना, मेरा वीक लोगों तो को बहुत बताते अच्छा हैं कि मेरा तो गुजरा। बहुत ठीक था, ये हाँ, बताते हैं मेरा वीक बहुत अच्छा था, मैंने ये बहुत अच्छा किया, था। मैंने वो किया, तो ये भी तो बताते बिल्कुल हैं ना। ऐसे मेरे ऐसे एक्सप्रेशन देने नहीं आते ना। यार छोड़े अली भाई, बस आपने मैं वो दिल ही एक्टर तोड़ थोड़ा नहीं दिया। यार, आप लोग तो माशाल्लाह स्टार बन गए। मतलब आपने सोच लिया कि हम एक्टिंग करते हैं हाँ अपनी लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं मेरा होता। मेरा वीक तो बहुत हाँ ही आपका। जबरदस्त गुजरा। मतलब इतनी खुशियां आई और माशाल्लाह। इतना ज्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सब्र मिला, मतलब सुकून मिला इस हाँ वीक। सब्र नहीं मांगना चाहिए, जैसे सुकून कहते हैं ना मांगना कि चाहिए। साहिल को दरिया को साहिल मिल जाता है, या समंदर वाह को यार साहिल। क्या बात है। इस तरह सरोज किसी आपने चीज कहा की था ना, तरह नहीं, शायराना बोलो तो शायराना शायराना बोलें, बोलते बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। और वो देखिए उन्होंने तो कहा कि मेरा दरिया भी को बहुत जो है अच्छा साहिल। गुजरा, बहुत ही अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आप मैंने मुझे ट्रैवलिंग की काफी ज्यादा। ट्रैवलिंग की, लेकिन आप मुझे इस दफ़ा बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे अच्छा हैं। माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि सरोज कह रहे हैं कि सरोज भी मुझे काफ़ी, मैं हो सकता है कि हम आपको एक फ्रेश है हफ्ते ना, के आज आपको सब अच्छा लग रहा है। नहीं, वैसे एक्चुअली क्या है कि स्प्रिंग शुरू होता है ना, जब स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग की वजह से जब वो खुशियां फूल, आती हाँ हैं, फूल एग्जैक्टली। खिलते हैं। फूल खिलते हैं, देखे फूल फूल खिलते हैं, माशाल्लाह फूल मैंने खिलते गोभी के फूल की बात हैं। नहीं गोभी की, मैं गुलाब के फूल की बात देखिए कर रही अब गोभी का ही करते हैं, कोई बात नहीं। गेंदे का फूल। अब गोभी का ही कर दें। मैं गुलाब के फूल की बात देखिए कर रही गोभी हूँ। का ही कर, फूल तो आएगा ना उसमें यार। वो लेकिन अपनी अली बात भाई कर ये रही सबसे अच्छी बात हमारी नहीं। आपको पता है आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो थोड़ा सा हम लोगों के प्रोग्राम के हिसाब से हटकर से है, लेकिन सियासत। सियासत हाँ पाकिस्तान की मतलब मौजूदा सूरत हाल की क्या है, और सियासी सूरत हाल क्या है इस वक्त ओ पाकिस्तान अल्लाह। में। और लोगों से मैं प्लीज़ ये कह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर कोई भी, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ों के हम लोग शायद किसी का दिल दुखाने के लिए बैठे हैं या कुछ है, हम लोग किसी का भी दिल दुखाने के लिए नहीं बैठे। हाँ हो सकता है हमारी किसी बात से अगर किसी को ये समझ में आ जाए, लेकिन जो कि हो नहीं सकता, हम इतनी दूर बैठे हुए पाकिस्तान से कि हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, हम कोशिश हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो सियासत, क्या आप लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान की जो इसमें मौजूदा सूरत हाल है, आप लोग बताना शुरू कीजिए, विशेष टिप्पणी देना शुरू करें आप लोग। सियासत तो पाकिस्तान की इस वक्त तारीख के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि लोगों ने महंगाई के बारे में सुना था। हम्म। जैसे इमरान खान साहब के दौर में महंगाई हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई थी। अभी तो महंगाई इस कदर ज्यादा है। अब पाकिस्तान के ये नहीं, पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जो गंदम प्रोड्यूस करता है। उसको आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। और ये कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। ये यार बात देखे ना, अभी इंपोर्ट जो हो रही है ना आपके, हाँ। अभी तो जो किसानों की कहते हैं ना पॉकेट की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, वो खरीद नहीं सकते कोई चीज। वो जमीन नहीं तैयार, हर चीज तो पानी महंगा हो गया है, बिजली का सही बिल बात। महंगा हो गया है, अच्छा। फिर वो प्रोड्यूस महंगी हो गई है, जिसके साथ फिर हजारों की तादाद में कंटेनर्स खराब हो रहे हैं। उसमें मटेरियल है, सामान इंपोर्ट जो करते हैं, क्रूड ऑयल है, आपकी गंदम है, आपकी दालें हैं, जो चीजें ये हम खुद एक्सपोर्ट कफील हुआ इंपोर्ट करते थे। बिल्कुल इंपोर्ट हुआ और करते ये थे। आर्टिफिशियली है सारा किया गया। ज्यादा हाँ। हमें हमने सुन, जो पढ़ते हैं न्यूज को फॉलो करते हैं, ये आर्टिफिशियल है सारा। क्योंकि अगर ये जो हुक्मरानों के नशे पत्ते अगर खत्म हो जाए, पे वो करोड़ों अरबों रुपया रोजाना का खर्च कर रहे हैं, वो एलसी क्यों नहीं खोलने दे रहे, वो क्यों नहीं लेने दे रहे वहां से, वो आ जाए तो कम से कम थोड़ा रिलीफ मिले उनको। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। ये किसी ने मुझे कहा था, वो मुझे बड़ी दिल पे लगी जाके, कि पिछले 20 साल से आप देखें कि लोगों की हालत खराब हो रही है, लेकिन जो भी हुकूमत में हुक्मरान आता है वो उनकी पर्सनल लाइफ जो है, आप देखें उनके बंगले, उनके कारें, वो सब वो लोग बहुत बाहर रहते हैं ना भाई, बहुत, बड़े लोग हाँ, हैं वो उनकी लोग। लाइफ सबकी सेट है, बस बिल्कुल। आवाम की लाइफ खराब हो रही है। आप ये तो सोचिए। सर जी फिर अवाम के लिए सोचे ना, एक्चुअली मसला तो सारा ये है कि अवाम मर रही है हमारी। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। अफसोस तो यही होता है ना कि हम लोग आटे चावल और उससे इन चीजों से या निकले ही नहीं है ना बाहर। तो रोटी हम कपड़ा रोटी मकान। कपड़ा मकान से तो निकल ही नहीं रहे ना बाहर। और बाकी निकले भी कैसे, मुझे आप बताएं। सबसे पहले इंसान का पेट है, सही बात। उसके बच्चे हैं,
ठीक है, अब आपकी बेसिक चीजें ही नहीं है आपके पास, तो हम पॉलिटिशियंस से मेरी जो है ना शायद कभी बन ही नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती। वो पाकिस्तान के तो किसी पॉलिटिशियन सिवाय खान साहब के अलावा, मैं खान साहब को इसलिए थोड़ा सा वो ईमानदार लगता है। मुझे, हाँ मुझे थोड़े बेहतर इसलिए लगते हैं कि उनकी बात करने में, क्योंकि जिस वक्त वो थे, उनकी हुकूमत थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग थोड़े से राइट ट्रैक पे हाँ। एग्जैक्टली लेकिन एक आदमी से कभी चेंज, एक आदमी होना चाहिए, लेकिन इस होल सिस्टम को चेंज होना है, उसके लिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए। सिस्टम, एक आदमी जो है ना वो एक गाड़ी को तो धक्का लगा देगा, हाँ, सिस्टम को धक्का नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। उसकी वजह ये You है still have to work क्या within the उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान की नॉर्म चेंज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब अगर अभी नहीं भी आते ना, फर्ज करो खुदा ना करे उनको कुछ होता है, तो अवाम को उन्होंने इतनी अवेयरनेस दे दी। That's true, यही चाहिए। They start talking about their rights. अली भाई, अवाम बाहर नहीं निकलेगी, नहीं करेंगे, तब तक लोग आके बाहर निकल के नहीं मारेंगे, जब तक लोग तोड़ेंगे, बाहर तब नहीं तक आएंगे, ये नहीं नहीं होगा। चेंज अभी- नहीं अभी होगा। change क्यों? थोड़ा सा आया है। ये चेंज आया है अभी लोगों में अवाम कि आई लोग है घरों निकली। से बाहर आए हैं। घरों से बाहर आए। देखे ना, 18 तारीख थी उनकी गिरफ्तारी की है, उनकी अदालत में पेश होने। एग्जैक्टली 4 दिन पहले बिल्कुल एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए या एक बंदे से को अदालत में लेके आने के लिए 5-7 बंदों की जरूरत है। चारों सूबों की पुलिस, रेंजर्स, फिर उसके अलावा अल्लाह। हेलीकॉप्टर, फिर बिल्कुल। उसके अलावा पुलिस के इतने डर था। आंसू शेल कहते हैं तारीख में यार वो पाकिस्तान की आप हिस्ट्री में। देखिए, न्यूज़ और देखिए सारे सरोज आप। एक्सपायर्ड और वाटर कैनन जो इस पे पानी में जो केमिकल डाला था उन्होंने, ओह, स्किन की डिजीजेस oh my पैदा हो रही God। है। और इमरान खान के घर में शेलिंग की है, उनकी बहन थी, उनके वो बहन दरवाजे थी, उनको वो पकड़ा। नहीं थे तो घर के अंदर घुस गए आप। देखो, ये वो कौन सी, इस्लामाबाद गया है, ये कौन अदालत- सी इंसान अदालत के इंसाफ? बाहर खड़ा कितनी देर से, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, वो मार रहे हैं। अगर उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो ही वाज मर्डर्ड। वो और चाहते भी हाँ, हैं, वो मुझे यही तो ये चाह रहे लगता है थे कि वो कि एक खाना जंगी है हमारे मुल्क में। सर, पता है लोग, सिस्टम सारा हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है असल में सारा। वो हाँ, सारा ये सिस्टम- सियासतदान सारे ये ऐसे ही हैं। सियासतदान भी नहीं, और ऊपर से भी जो आप Yeah. सब सिस्टम ही ऐसा है। मैं किसका नाम जैसे लूं मैं? जैसे एक सियासतदान था, उसने मौलवी से कहा कि भाई तुम हमारे लिए भी आप दुआ कर दें, तो मौलवी साहब ने कहा अल्लाह हमें हर आफत से महफूज रखे। तो आफत तो साथ ही बैठी हुई थी उनके। बददुआ नहीं करनी है। अब जैसे वो फजलुर रहमान साहब के सारे साहबजादे, आफत। हाँ वो खाना काबा तीसरा हज महल कर रहे हैं, उम्रा आ रहे हैं साल में, और वो जिस होटल में ठहरे कौन? 7 स्टार, कौन? फजलुर रहमान। फजल रहमान के साहबजादे। वो जिस होटल में ठहरे हैं वो 7 स्टार होटल है, क्या और बात। गवर्नमेंट के खर्चे पर है, और उसका गवर्नमेंट के 2,85,000 किराया एक नाइट का। गवर्नमेंट के पास, अब वो- ये सोचने वाली और वो बात है। ऊपर से देखें, बैठ के ना खाना काबा देख रहे हैं और कह रहे हैं मैं अवाम के लिए दुआ मांग रहा हूँ यहाँ बैठ कर। ओहो, भाई अवाम के तू 3.25 लाख पर नाइट के, तू बाकी खर्चे उसके अलावा, ठीक है ना? हद ही यानी हो गई उस वैसे। बंदे ने कम से कम 40-50 लाख में बंदा हमें हज में पड़ा है, बिल्कुल। और क्या दुआ मांग रहा है कि अवाम को अवाम अल्लाह के लिए। ताला हमसे निजात ना दे, जिससे उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। सर सबसे बड़ी तो मुसीबत अजाब यही लोग हैं ना। हाँ, ये सारे सब देखा एक जाए ही तो तरह आज के। मैं बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में खुल के बोल रही हूँ, जिसको बुरा सियासतदान जो भी पॉलिटिशियन है, जिनको बुरा लगता है लगे, उसका रीजन ये है कि सरोज, अब मैं कभी देखती हूँ ना, मैं पाकिस्तान मैं 4 दिन से टीवी देख रही हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया ये देख के कि हमारी Corruption। अवाम बेचारी किधर चली जाए यार, कहाँ जाके मर जाए, कहाँ बच्चे मरे, बहुत कहाँ अफसोस जाके की ना बात। स्कूल है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, रोजे शुरू होने वाले हैं, रमजान शुरू होने वाले हैं, ना लाइटें हैं, ना security का- पानी है, हाँ, कोई मतलब नहीं है। क्या करें लोग, क्या लॉ करें? एंड ऑर्डर नहीं है कोई। उनको एक लगता है कि जी खान साहब कहीं ना कहीं वो अकेला बंदा किस वो किस के बेचारा लिए अकेला करे? क्या बाकी करेगा? सारा हाँ। करप्ट, पूरे सबके सब बैठे पूरा हुए हैं, सिस्टम करप्ट है। पूरा सिस्टम करप्ट है। देखो जी, वो बंदा, उस बंदे को की खुददारी आप देखें, उसकी जब डिवोर्स हो रही थी तो उसको 12 मिलियन पाउंड, ये पता नहीं कितने थे, कि जो पाकिस्तान का कर्जा भी माफ हो जाता, उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं अपनी बीवी के उसमें से हिस्सा लूं। सही बात है। वो बंदा चाहता तो उसको जज सैल्यूट कर रहा खड़ा होकर, यार तू क्या चीज है। यहाँ के लोग, बाहर की मीडिया जो है ना दुनिया, वो इसको कहते हैं आइडियलाइज करती है खान साहब को, हमारे लोग उसको मारने के लिए चले हुए। आप देखें, अगर कोई और होता ना उसकी जगह, आज वो जो है ना यहाँ मुल्क से भाग चुका होता, जो कितने सारे सब बाहर बैठे ना, सब बाहर बैठ, कराची में बैठे हुए, कराची के सारे जितने बाहर बंदे वो यहाँ बैठे लंदन हुए भी हैं। जाते हैं सारे। अभी मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ बिजनेस आपको पता है वो इसहाक डॉलर जो है उसके टावर्स है दुबई में। ओह माय गॉड, टावर्स और एक नहीं, वो बिलियनर डॉलर्स में कह रहा हूँ, बिलियनर है वो। और नवाज शरीफ जरदारी ट्रिलियनर लोग हैं।
और जो उससे ऊपर हैंडलर है उनके वो इनको भी 10 टाइम पर ज्यादा खाते हैं। तो बस वही वाली बात है ना कि करब जो इतने प्यारे हमारे जो ना खूबसूरत मुल्क में नवाज शरीफ साहब ऐसे लोग आ गए हैं, हुक्मरान ऐसे हैं। तो मैं ये कैंपेन करता था जब पाकिस्तान में था ना, तो ये पंजाब गवर्नमेंट की उसमें नवाज शरीफ साहब उसमें इक़्तिदार में थे, 2 लैपटॉप का आपने सुना होगा बांटे होंगे इन्होंने। हाँ, लैपटॉप का मैंने सारा कवरेज बड़ा चला था, सारी कैंपेन मैं करता था। अच्छा, पंजाब की। तो लैपटॉप इन्होंने बांटे हैं। लैपटॉप इन्होंने उठाए हैं लॉट में 25,000 रुपए का और कोट किया है 85,000 रुपया। देखें, एक लैपटॉप पर इन्होंने कोई 55 से 60,000 रुपए कमाया है और 2 लाख लैपटॉप जिन्होंने खरीदे, 2 लाख को 55,000 से ज़रा जेब में। तो ये अभी छोटे प्रॉफिट थे, ये तो छोटे प्रॉफिट, ये तो एक प्रोजेक्ट है। हम क्या यार 500 करोड़ 1000 करोड़ ये को प्रॉफिट है। उन्होंने कहा नहीं, अरबों में आना चाहिए, 1000 अरब डॉलर, 2000 अरब, इस तरह करके इन्होंने कमाना शुरू किए। अब जो ऑरेंज ट्रेन बनी है, ऑरेंज ट्रेन का 3 महीने का जो बिल आया था वो उसने 35 के 32 करोड़ रुपए था और इनकम सारी 25-26 लाख थी। देखिए, अब खान साहब आके उसको गिरा देते, अब कहते कि मैंने नहीं करना, तो खान साहब कहते जो बन गया है वो तो नुकसान नहीं करना, उसको चलाने के लिए कोई उसका तरीकाकार निकाले। उस बंदे ने बाकी काफी सारी चीजें ऐसी कर दी थी, अगर वो रुक जाता ना तो अब तक काफी बेहतरी आ चुकी होती। खाने खोले थे, हाँ, वो सब बंद करवा दिए उन्होंने, बंद करवा दिए। वो जो गरीब आदमी दूसरे शहर से मजदूरी करता था ना, एग्जैक्टली, वो जिसने 1500 मजदूरी के लिए, उसमें बंद कराने का क्या वो उसकी लॉजिक क्या है यार? वो निकालना पड़ता ना, आप दे रहे पैसे देने पड़ेंगे, वो जो रोज के इतने पैसे उनके खाने के लिए जाएंगे, वो हमारी जेब में चले जाएंगे। सही बात है। आपको पता है इनके जो वजीर हैं, इनको सरकारी खर्च पे जो अंदर उनकी कैफेटेरिया या उनको मिलता है ना खाना, वो उनको मिलता है मतलब 15-20 रुपए का, जो बाहर वो खाना आपको 1500 से 2000 रुपए का मिलेगा। गरीब आदमी के लिए वही चीज 2000 की है, इनकी 15-20 रुपए, और महीने का कोई 300-400 लीटर पेट्रोल इनको मिलता है, इनको बिजली का बिल फ्री है, इनको जो और बहुत सी सहूलियत मिलती है। हमारी अवाम, मैं कहती हूँ, जाग तो गई है लेकिन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है, लेट जागी है। हाथ में कुछ खान साहब थे ना उस वक्त ये जाग नहीं रही थी, उस वक्त कह रहे थे हमें ये खा गया। उस वक्त ये हो रहा था, मैंने कितने लोगों के मुंह से ये बातें, मीडिया, एग्जैक्टली, उस वक्त ये जो दंगा हुआ ना इस वक्त मीडिया हुआ, बिल्कुल, बाकी तुम्हें कपड़े तो इन्होंने सबके उतारे हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं कभी कहती हूँ कि ये जो अगर सियासत है, ये सियासतदान हमारी लाइफ से निकल जाए तो मीडिया के पास तो कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा ना फन करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये लोग एक्चुअली एज ए फन हम लोग उनको यूज करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली एक चीज है कि मैं जब भी हम ये बात करते हैं लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं और दोस्ती साइड पे ये वो, लेकिन फिर मुझे ये भी तनकीद मिलती है कि आप लोग ये बोल रहे हैं पाकिस्तान ये, तो आप यहाँ, आप तो अमेरिका में, आप तो पाकिस्तान से चले गए, तो आप क्या इसमें चेंज ला रहे हैं? आप बस बोलने वाले हैं यार, क्यों नहीं ला रहे चेंज? रेमिटेंसेस हम लोग एग्जैक्टली the biggest remittances come from बैकबोन हम लोग हैं। बिल्कुल, और इमरान खान ने इसको बड़ा हाईलाइट किया, इसको बहुत हाईलाइट किया, बड़ा हाईलाइट किया इस चीज को। ओवरसीज के राइट्स के लिए जितना इमरान खान ने फाइट किया ना, देखो ईवीएम मशीन उन्होंने आने दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पूरी दुनिया में जो बड़े सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, इसी तरह इंडिया में इवन ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है, तो उसमें वो कह रहे नहीं इसमें तो खतरा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो एक था ना, वो तैयार भी हो गया था। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा कि हमारी तो वोट जो है ना आप वो मेल कर सकते हैं। कैनेडियन था, उसने कहा कि हम तो इंटरनेट से वोट कर सकते हैं, और अमेरिकन ने कहा तो हम तो मोबाइल से भी वोट कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी कहा हमें तो जाने की जरूरत नहीं, हम सो रहे होते हमारा वोट हो जाता है। इतने तरक्की बाय द वे मैं आप लोगों को नाज़रीन बता दूं कि आज टाउन सेंटर पे फर्स्ट कॉलोनी में जो है ना आज प्रोटेस्ट है, जो कुछ इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। प्लीज जाना मत भूलिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम यहाँ पर लाइव नहीं होता तो हाँ आज है, तो प्लीज जरूर जाइए और बताइए कि हम लोग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो तो उसी बात पे जो मैं कह रहा था, लोग कहते हैं नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से अब जो माइंडसेट है, जो लोग हैं उनको इस तरह की ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हमारी भी आवाज है। क्योंकि हम लोग जो पैसे जो पीछे जा रहे हैं पाकिस्तान में इन लोगों से, दैट विल हेल्प पीपल। तो वो, और ये भी है कि अब पैसे देने का भी वो थोड़ा डर लगता है कि ये पैसे किसके हाथ में जा रहे हैं। अब उसमें भी इस टाइम में सरोज आपको पता है कि कितने लोग पाकिस्तान से निकल गए सिर्फ ये जो हालात चल रहे हैं विद इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर। एक्चुअली अली भाई और सरोज, ये जो है ना बड़ा वसी टॉपिक है, और मेरा तो 2-4-5 दिन से इतना मीटर आउट हुआ है कि मैं जो है ना मैं मेरे कानों में से धुआं निकलने लगता है। मैं अगर बात करने बैठूं तो मुझे लगता है कि मैं गुस्सा आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। नाज़रीन, ये सारी चीजें शायद मेरे साथ नहीं है, आप सबके साथ भी होंगी। हमारी आवाम जो उस जगह पे बैठी हुई है, हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं,
हमें बहुत इजी लग रही है ये बातें और हम लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन पाकिस्तान में लोगों का क्या हाल है अब वहाँ जाके देखें लोग कितने परेशान हैं। तो जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी एक्चुअली हमारा इस सेगमेंट का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है, चलता जा रहा है। हमारा प्रोग्राम कैसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कहीं मत जाइएगा, हम इसको रखेंगे और थोड़े से फन वे में भी लेके जाएंगे इसको। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने कहा था हम यूँ जाएंगे और यूँ आएंगे और ये बेहतर हुआ कि हमें थोड़ा सा पानी पीने की ब्रेक मिल गई, क्योंकि हम लोग, मैं स्पेशली बहुत जज्बाती हो गई थी। तो मैं तो चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा दोबारा से लाइट किया जाए और हम लोग जो है ना कुछ, पता ये सेगमेंट हमारा होता है, इसमें हम कुछ मज़े की पिक्चर्स दिखाते हैं, अपना मूड बेहतर करते हैं। और इस वक्त तो हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त मूड अच्छा करने की। ज़्यादा और जज्बाती हो गई, पॉलिटिक्स में सब जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता है मैं वो वाली बंदी नहीं हूँ कि मैं ओहो जी, लेकिन धुआं निकलना शुरू हो जाए, एंटी ने काम करना शुरू हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ की सुन्नत पे अमल करता हूं। शहबाज शरीफ की कितनी वीडियोस है मज़ाहिया वाली जो वायरल हुई, कितनी देखी है। इतना यकीन करें कोई वज़ीर आज़म नहीं कभी किसी का आया। पता नहीं क्या बोलता है शहबाज शरीफ समझ में नहीं आता। शरीफ साहब स्कूल में थे ना जब इकट्ठे, हाँ, तो टीचर ने क्या कदम ते आने तुझे अपने प्यो दा नाम लिखो दोनों, उनको प्यो दा नाम लिख के कागज में दे दो। हाँ, दोनों ने अलग अलग नाम लिखे थे। हाँ, दोनों ने अलग अलग नाम लिखे, अलग अलग लिखे। कहते फिर तुसी कहना सी कि तुसी नकल मारी। यही चाह रही थी, ये चाहिए था मुझे, ये बड़ा नकल की थी, नकल में तुसी कहना सी नकल मारी। ये वाली, अच्छा मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आई वैसे अली भाई के एक भाई बना हुआ है, लगा हुआ है कि मैं मुल्क के अंदर जो है ना रोडे वो बना दूं, गाड़ियां चला दूं, ट्रेनें चला दूं, दूसरा लैपटॉप बांटने में लगा हुआ। मुझे समझ में नहीं आती कि लोग करना क्या चाहते हैं। एनीवे, इससे पहले कि हमारी वो तस्वीरें निकल जाएं और हमारा वो जो सेगमेंट जिस चीज़ का है, हम चलते हैं तस्वीरों की तरफ। चले जी, दिखाइए क्या आज हमारे लिए है। अच्छा जी, टर्की में क्या है? टर्की में अवाम का सारा कीमती सामान बाहर पड़ा है, इसलिए शहबाज शरीफ टर्की ना आए। तभी अर्तगान यार, देखिए वो शहबाज शरीफ के बारे में लोगों को क्या, देखो उनका सामान ट्रैवल में है सारा, पहले भेजा फिर उन्होंने उधर भेजा। हाँ, अब नहीं तो आना, पाकिस्तान चला जाएगा। वो नहीं, अभी वो उसने कहा भी था तो उन्होंने इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, आप यहाँ ना आए। अच्छा, वो शहबाज शरीफ की क्लिप देखे जिसमें वो डॉलर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो डॉलर जो है बहुत हाई हो गया है तो इसलिए रुपया नीचे हो गया है। वो कह रहे हैं बस आप सब दुआ करें कि वो जो डॉलर जो है वो 100 रुपए पे आ जाए, दुआ करें बस। हम कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली दुआएं इन लोगों पे असर क्यों नहीं करती? हाँ, इन पे क्यों नहीं असर करती वो दुआएं जो लोग कहते हैं कि ये जाएं, बद्दुआ लगती है, इनको लगती नहीं है। आपको पता जो फिरौन था ना, फिरौन की हिस्ट्री में छोड़ जल्दी बताता हूँ आपको। फिरौन वो बच्चा था कि जिसकी माँ समुद्र में डूब रही थी, तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो मर गई। तो बच्चा लकड़ी की लॉक पर तैरता हुआ समुद्र से ना, वो बंदा बचा, अल्लाह ताला ने उसको फिरौन बनाया, पूरी दुनिया का बादशाह बनाया और फिर वो खुदा भी बना। वो कहता था नाउजुबिल्लाह में, अल्लाह ताला तो कहते हैं ना रस्सी दराज करता है। इनकी असल में हुआ ये है कि इनका वो हिसाब है कि एक घर में ना हांडी पकाई किसी ने, तो उसका सालन खराब हो गया, वो सालन सारा फेंक के आ गया बाहर। अब वो इमरान खान साहब पहले आए थे ना जब, तो उसके बाद उनको उन्होंने गिरा दिया। बिल्कुल। तो वो हांडी जो उन्होंने सालन फेंका था ना, उसमें कुछ सालन हांडी में लगा रह गया था, जो कि पता नहीं गंदा सालन था। हाँ। तो ये भी गंदा सालन जो पीछे बच गया था ना अभी, वो सारा सालन अब साफ हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सिस्टम की ना क्लेंजिंग हो रही है, और फिल्ट्रेशन हो रही है। इस वजह से ये सारा जो ना दोबारा किया गया, ताकि जो पीछे रह गया ना गंद, उनको आगे लेके आया जाए। और मुझे लगता है लोगों को भी थोड़ी समझ आई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। ओहो, बिलावल, मेरी मर्जी, मेरा बिलावल, मेरी मर्जी। शेख रशीद आ गए। वैसे आपने अभी तो शेख रशीद के भी इतने सारे, शेख रशीद आशिक है इसका। 100 लड़की होंगी ना तो जोड़ के बिलावल को थकेगा, मेरा तो जिगर बिलावल है।
क्या बात है। वो मेरे को बोलता है जिस तरीके से ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ के वाके कोई ना कोई तो चीज ऐसी है उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो है। तो फिर बिलावल है ना जी फिर। सीरियसली बिलावल का है ना वो कि पानी, बारिश होगा तो पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगा तो ज्यादा पानी आएगा। हो सकता है उसका जान जिगर हो उस बिलावल का वजह जो से। सबसे सही नाम रखा गया ना वो है बिलावजा भुट्टो। मतलब ना वो भुट्टो है, हाँ ठीक है ना। हाँ, जिसका बेटा उसका नाम ही नहीं है बीच में, अरे उसका नाम नहीं यार, जरदारी बिलावजा भुट्टो। ये बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, ये बात आपने बड़ी सही की है, जो दिल पे लगी है मेरे ये सही जाके। वाली, हाँ सही। चले जी नेक्स्ट की तरफ चले। अच्छा, इन्होंने इनको गोद ले लिया है, फिर राहिल शरीफ, क्या नाम था इनका, राहिल शरीफ, पाकिस्तान और आर्मी जो की है ना गोद वो में। सिर्फ फर्क ये है कि गोद चेंज हुई अब। ठीक है ना, पीछे वाला बंदा चेंज हुआ है, हाँ, वो और जब आगे वाला चेंज नहीं हुआ। ये भी कहते हैं सब में बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम पॉलिटिक्स तो है ही, फौज भी सब में बड़ा प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम ही वही है। करप्ट, वो भी सब में ज्यादा क्योंकि करप्ट है, क्योंकि फौज- दे कंट्रोल एवरीथिंग। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने क्यों कंट्रोल सब किया है, क्योंकि ये साले जो ना करप्ट है, हम्म इनको करप्ट लोग चाहिए। अब इमरान तो वो खान मिल को गए, चाहिए। जो करप्ट लोग मिल गए फौज से, तो वो देखो, कंट्रोल कर। कौन से फोरम पे पाकिस्तान की इज्जत नहीं हुई थी खान साहब के सही दौरान? बात। या न्यूयॉर्क इस जगह पे, हाँ। आप कितनी मिसालें देखते हैं कि ये जब एंटर होता था हॉल में, Oh क्लैपिंग my अलग God. होती थी और लोग उसको इस तरह देखते रहे, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। एग्जैक्टली, शहबाज शरीफ साहब नया उसको तो बात करनी भी नहीं आती। नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, तो घबरा के इसने उसको सलूट मार दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तेरे अंडर है बेटा, उसने तुझे उसने सलूट मारना है। तो सारी जिंदगी इनको बूट पॉलिश करने की आदत है, हम नीचे से भी पॉलिश करते हैं। मैंने एक लड़की का क्लिप देखा तो आई वाज रियली, मैं उसको बहुत हंसी थी, कहती है शर्म नहीं आती इन बेगैरतों को, चेरी ब्लॉसम कहीं के ना हो तो। जुबान से बूट साफ करते हैं भैया। मतलब मैं उस बंदी की उसको सलाम करी थी, उन्हें पाकिस्तान में बैठ के, इसने बंदी ने बहुत सही की ठोकी है। ये जज्बा नहीं कभी देखने में मिलता। ये नहीं मिलता जो आजकल अवाम में मिल रहा है, यू नो। 2 दिनों में हुआ ना, जो 2-3 दिनों में जमान पार्क में और इस्लामाबाद में, हाँ, इन्होंने इसकी रैली रोकने के चक्कर में ना, बेवकूफ जाहिल आदमियों ने इसको गिरफ्तारी के चक्कर में ना इसकी फिर रैली खुद ही निकलवा दी। ओह माय गॉड, है ना? वो सही है। पब्लिक इतनी ज्यादा आई कि रैली में आ गई थी। रैली में जब मेरे जैसा तो जॉब पे उल्टा, काम था, वो- उसने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है। अच्छा, वो सब कुछ छोड़े, लंगड़े हुए सारे बाहर आ गए। बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि हमने गलत कदम उठाया, चेरी ब्लॉसम तो है ना वो। सही बात है, इमरान खान साहब चेरी सही ब्लॉसम। कहते हैं ये मरियम नवाज नून लीग में हमारी खिलाड़ी है। हमारी खिलाड़ी है। कहते हैं ये जो भी काम करती है ना इमरान साहब को उससे जो है ना बिल्कुल उनको एक रास्ता मिल जाता है। देखिए दुश्मन की दुश्मन की, सही बात है जी। नेक्स्ट, पहले कायदे आज़म नोट के दरमियान में होते थे, फिर करप्शन देखकर वो भी साइड पे हो गए। अभी शुक्र करें कायदे साइड पर आया अभी तस्वीर से निकल रही है, आगे चल रहे हैं। अब तो गायब ही हो जाएंगे। अगला जो नोट जारी होना है उसमें कायदे साहब ने टोपी भी उतार देनी। नहीं कायदे आज़म ने सिर्फ टोपी रखनी है, खुद निकल जाएंगे, कहेंगे मैं मुझे टोपी लगा माफ दी। करो तुम लोग, शुक्र है मैं नहीं हूँ। मैं नहीं आपको हूँ। पता है कायदे आज़म के मतलब दौर बड़े में भी अफसोस हुआ की लगे हम हंस रहे हैं, बड़े कितनी अफसोस की बात है। अफसोस की कायदे बात। आज़म साहब के साथ भी ऐसे हुआ था, आपको पता है? हाँ, उस दौर में भी कॉन्स्पिरेसी चलती रही है। अरे हाँ, उनको फौरन हटा दिया। लीडर क्या होता है? कायदे आज़म की जो टीवी थी ना वो आखिरी स्टेज पे थी। उन्होंने लोगों को नहीं बताया था, नहीं किया कि भी उनको पता चल गया तो उन्होंने रुक जाना है, ये नहीं पता था आखिरी वक्त तक। थोड़े 2 सालों थोड़े में बढ़ जाए, हाँ, खत्म हाँ, हो तो उन्होंने बताया ही नहीं था जान ना। उन्होंने दे दी, हाँ। नहीं किया। हाँ, सब वही कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सही अपनी बात है। जान जोखिम में, कौन सा लीडर है जिसको गोली लगी और फिर बहुत बाहर आ अफसोस गया? फिर बाहर आ जाए वो, और और ये वो कह रही है और वो ये भी नहीं है कि वो जी वो जिस तरह से ये लोग कंटेनर्स में और उसमें बैठे हुए होते हैं, वो भी नहीं है कि वो वैसे बंदा एक इस चीज तरह है, का मरियम हो। नवाज का ना मुझे एक चीज पर बड़ा रश आता है यार, क्या? वो एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट सही बात है, वो अभी साइंटिस्ट बन गई है। बन हाँ। गई वो जो बगैर पड़े। फ्राई पैन वाली स्त्री निकाली है ना उसने, वो तो यार पता ही नहीं था किसी को। अच्छा। खुदा। वो उस पे पानी डाल के फ्राई पैन से जो है ना कपड़े इस्त्री किया करते थे, वो क्योंकि कपड़े इस्त्री नहीं थे ना। उसका फायदा ये है कि पहने हुए कपड़े भी इस्त्री हो जाते हैं उसके साथ। आपको पता है? अच्छा, ये नहीं पता था ये मुझे। नई कहानी आई है। अच्छा, हाँ भाई, ये ये नई आई नई है। कहानी आई है। सही बात है, बहुत सारी चीजों में तजाद है। मुनाफकत तो आप देखें ना, कूट कूट के कहाँ कूट कहाँ कूट से के आ भरी रही है। है। चलिए जी, हाँ बिल्कुल। हारा नाश्ता बजाए कौम सो रही है, सो रही लेकिन है। मेरा ख्याल है अभी तो हारा ये बात ये है ये थोड़ा कि सा अभी पुराना क्लिप अभी है। पुराना क्लिप है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा, अवाम अब सो नहीं रही, काफी सारी अवाम अब जाग थोड़ी गई जा अब। ये है ना कि वो बेटा था, उसने, इससे मुझे याद आया, बेटा था, उसने अब्बा से कहा अब्बा पॉलिटिक्स क्या होती है, तो अब्बा ने कहा कि बेटा मैं समझाता हूँ, जैसे आपकी जो अम्मी हैं वो
आपकी अम्मी जो है घर चलाती हैं तो हुकूमत है। हाँ। मैं जो हूँ जो पैसे लाता हूँ तो मैं वजीर हूँ, और हमारी जो नौकरानी है वो मजदूर है। हाँ। और आप जो हैं आपको कह लें अवाम कह लें, अवाम कह लें। और आपका जो छोटा भाई है वो मुस्तकबिल है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बेटे ने कहा अरे मुझे तो समझ में आ गया बिल्कुल। हाँ। जो मैं ये कल रात को ना मुझे इस तरह समझ में आया कि कल रात को जो वजीर था वो मजदूर के साथ बेहुरमती कर रहा था। हुकूमत सो रही थी, अवाम की किसी को फिक्र ही नहीं थी, और मुस्तकबिल जो था बेचारा रो रहा था। सरोज ने आज बड़े लोगों को जगाया। ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? ये बड़ी खतरनाक आई है, बड़ी खतरनाक है और खतरनाक यार। ये ध्यान से चलाना ये वाला क्लिप। अभी मुस्तकिल फ्री में पाकिस्तान आ जाएगा। और ये जो ऑन एयर जा रहा है ना, ये सरोज ही है। देखें कितना फर्क आया है सरोज में। इस बात में मैं इनके साथ नहीं हूँ। चलो भी दोस्त है, भाई है, भाई ब्रदर है ना, नहीं इनके साथ ही रहेंगे। चलिए जी नेक्स्ट बड़ा आ गया। बड़ा प्लान बनाया सी पर इमरान फंसे ही नहीं। ओए होए होए, ये वाकई। अच्छा, उनको फंसने के लिए करवाया था ना। औकात दोनों की यही औकात है। सही बात है, हकीकत बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या थे देखे ना, ये पता नहीं प्लांट हुआ था ये बंदा, तो बेनजीर जैसी सिविलाइज्ड औरत। ओह यस, उसको मार दिया। मार दिया। और फिर देखो कितनी हुकूमतें आई हैं, इसको पकड़ता। सबको पता किसने सही बात। सबसे करप्ट आदमी ये सब में करप्ट यही है, सबसे ज्यादा करप्ट ये सबको चला रहा है। हाँ बिल्कुल। निगरान वजीर आला जो भी आपका मौजूद है इस वक्त। लेकिन अब ये दोनों साथ कैसे बैठे हुए ना बात सर, ये मतलब ये जो एक चीज है ना जिनको आप मुंह नहीं लगाना पसंद करते, फिर थोड़े दिन में आप उनके साथ सर जोड़ के बैठे हुए होते हैं। एक दूसरे को घसीट रहे थे। हाँ, अब एक दूसरे, अब जरदारी तो अभी भी घसीट रहा है इनको। हाँ, वो इनको समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली, वो देर में समझेंगे। अच्छा, अल्लाह करे इनको समझ ना आए और इनके कोई हाथ पड़े ना। अल्लाह मियां हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे मुल्क के ऊपर अपना करम रखे। पता नहीं पाकिस्तान किस वजह से बचा हुआ है जो थे ना जी, उनकी प्रेडिक्शन थी कि आप। अरे ये भी तो कुछ आया है टीवी पे भाई, ये क्या चीज है अभी मुझे समझ में आ रही है। हर बंदा अपने झंडे, पाकिस्तान का झंडा है और इसमें सारे के सारे जो पॉलिटिशियन है वो खींच रहे हैं अपनी तरफ इसको। सही बात। लेकिन ये कि वो दुम से खींच रहे हैं। दुम भी लगी थी। लेकिन वही मैं जो भी बात कर रही थी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। सही बात। और पता नहीं किस वजह से पाकिस्तान जो है ना वो बचा हुआ है। रहेगा जी। देखो रमजान में महीने में 27 रमजान को बना था, और खुदा की अभी देखे ना खान साहब, अगर इन्होंने मारना होता तो कब का मार चुके होते। कोशिश तो उन्होंने बड़ी की। अब ये हो गया कि फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ती जा रही है। खान साहब मार नहीं रहे ना, खान साहब के इनका बस चल रहा है उस पर। अब वो इससे जाहिर होता है कि खुदा की कितनी बड़ी इनके साथ मदद शामिल है, हमारे अवाम के साथ, लोगों अवाम इनके साथ खड़ी है। सिर्फ अवाम ही खड़ी है, जो पिस रही है वही खड़ी है, और वही ताकत है। जमहूर किसे कहते हैं? आज का सवाल इनका पेट आखिर कब भरेगा भाई? ये वो अल्लाह माफी दे यार, पेट ये उम्र यार की जंबील है जो कभी नहीं भरती यार। वैसे जैसे इनकी शक्लों पे लानत बरस रही है और ऊपर से पेट उन्होंने ऐसा दिखाया। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सॉरी इस दफा जो है ना मैं बहुत आज हम लोग काफी ओपनली बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ओपनली बोल रही हूँ। लेकिन ये फजलुर रहमान का कभी पेट नहीं भरेगा, वो कभी किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। जो हुकूमत आती है उसी के साथ वो जड़ा जितना दिन 4 मिलियन की लस्सी पी इसने हुकूमत के खर्चे से। ओह माय गॉड, 4.4 लस्सी पिया सिर्फ इसने। सिर्फ लस्सी का खर्चा बता रहा हूँ जो उसके दौर में था ना। लस्सी पे लस्सी इतने बड़े बड़े यजीद जितना गिलास होता था वो पी लेता था ये पूरा। किस तरह लोग किस तरह जस्टिफाई करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। अब इसी वजह से 3-4 साल इमरान खान के दौर में सारा कुछ जेब से खाते रहे। पाकिस्तानी सियासतदान इलेक्शन का खर्चा, जीतने के बाद आमदन और इलेक्शन का खर्चा, अवाम से किए गए वादे, वादे तो पर्ची पे ही होते ना, वो तो मुंह के वादे होते हैं, उसके बाद खत्म। आमदनी पे फोकस, आमदनी देखें। और ये वाकई फैक्ट है, ये हकीकत बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि यही होता है। बिल्कुल ऐसे होता है ना, ये जिसने भी खाने के लिए मुझे लगता है कि हमारी आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, भूखे मरते जा रहे हैं, और ये लोग दिन ब दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून है, जितनी देर से उठती है उसको उतना ज्यादा पे करना पड़ता है। सही बात। ये पे कर रहे हैं, अभी लेट उठे हैं। अभी पीछे जब हालात अच्छे थे वो उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि असल में इनको आटे दाल में उसमें उलझाया हुआ था इन्होंने। वो अभी भी वही कर रहे हैं ना, अभी भी तो वही कर रहे हैं, जो हमारी बेसिक जरूरियात हैं वो पूरी नहीं कर रहे। देखिए लोगों को भी चेंज होना है ग्रास रूट लेवल पे,
क्योंकि आप बाहर जो निकलना कहते हैं पड़ेगा। कि यू डिजर्व द फिर लीडर्स, वही होगा कि मर जाओ या मार दो। जब तक हाँ, ये नहीं होगा ग्रास सरोज, रूट मेरा लेवल नहीं पे ख्याल चेंज कि होगा, कोई भी अवाम, क्योंकि कोई आपको भी वही मुल्क कहीं पे चल आप सकता है। वोट भी आप देख लें वही मिलते हैं, वोट करप्शन हर लेवल पे है। देखिए जी, इतना अरसा इन्होंने जेब से खाया ना। एक बंदा से किसी ने पूछा, कहते हैं कि यार आज सुना क्या हाल चल रहे हैं, कह रहे हैं आजकल हराम ही खा रहे हैं। कहते क्या मतलब? कहते जेब से खा रहे हैं आजकल। जेब से खा रहे हैं हराम बात सही बात है। जेब से खाना तो हराम होता था ना। बिल्कुल। अरे तो हाँ, सही बात। आपको पता है नवाज शरीफ साहब का जो जाती उमरा में घर है ना, हाँ। वो उस दौर में बना था जिस दौर में सस्ता डॉलर होता था। हाँ। उस दौर में 800 करोड़ रुपए का घर बना था। ओह माय गॉड, वाओ। और उसके घर जाने के लिए आपको गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, अल्लाह, आप घर पहुंच ही नहीं सकते। वाह, सही बात है, सही बात है। इतनी अच्छा, और बड़ी- हमारे पास कुछ है, पिक्चर्स हैं नहीं है? अच्छा, मेरा ख्याल है हमारी जो है सेगमेंट का जो है ना वो टाइम इस वक्त खत्म हो गया। हमारे पास बातें बहुत सारी हैं। इस टॉपिक में तो बहुत नाजरीन, बातें हमारे इस साथ टॉपिक पे तो हमारे हम पास पूरे दिन बहुत बात कर टॉपिक पे सकते हैं। हम लोग बहुत बोल सकते हैं। बहुत सारा टाइम चाहिए हमें, हमें टाइम दरकार है। और वैसे भी हम लोग आजकल जो इस वक्त जो लानत मलामत कर रहे थे उसके लिए बड़ा दिल खुश हुआ, अंदर से बड़ा अंदर से सुकून से भड़ास वो निकल गई। जो भड़ास निकाल लिया, जो कह रहे थे ना सरोज की, मेरा मुझे बड़ा पीस हुआ है। तो मुझे आज बड़ा मज़ा आया इस बात को करने में, क्योंकि हमें कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं कहती हूँ कि अवाम निकले बाहर और हम सब आपके साथ हैं। अगर हमें कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए तो हम लोग ज़रूर करेंगे, यहाँ बैठ के भी करेंगे और वहाँ आके भी करेंगे। तो प्लीज़ हमें छोटे से ब्रेक के बाद हम जाते हैं आते हैं, क्योंकि सरोज का अब हम लोगों का सेगमेंट शुरू होने वाला है। सरोज हमें अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे ताकि हमारे अंदर की जो एक आग भड़क रही है वो जो है ना थोड़ी सी बेहतर हो। तो कहीं मत जाइएगा, दिल से दिल के रिश्ते को कायम रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से। वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होने वाला है वो है सरोज के साथ। उसमें हम बहुत सारे गाने सुनते हैं और अली भाई भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ दें, और जो कि सरोज को शायद कभी कभी समझ में ना आता हो लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना घुस जाते हैं उसमें। अभी हम लोगों ने बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ा सब कुछ चल रहा था। सरोज, तो आपने आज हमारे लिए क्या तैयार किया, कुछ बताएं। उस गर्मा गर्मी को थोड़ा कम कर दें, ठीक है, रिलैक्स हो जाएं थोड़ा। अच्छी बात है। पीस 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 पीस। चलें, एक मेरा ये गाने का सीक्वेंस है तो मैं करता हूँ। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, या जिंदगी
जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, क्या बात है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता जिसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जब जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, उससे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। क्या बात है। तेरे बिना भी क्या जीना, क्या बात है भाई, आज तो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। वाओ। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, क्या बात है अली भाई। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वाह भाई, क्या वाह बात जी है। वाह, जबरदस्त, क्या बात थी। और भी आ रहा है। मेरी हंसली अच्छा, ये नहीं सुना आपने? कहाँ उड़ चली आहा। मेरे अरमानों क्या बात है। पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आहा, क्या बात। आज ए, तो वाह। कहाँ से आया है? आज ये थोड़े इमोशनल हो गए, ये पाकिस्तान पहुंच गए भाभी के पाकिस्तान बाद। पहुंच गए ना। क्या गाए। सियासत हमें ले गई। वाह। आज इनके ना लतीफे नहीं आए एक्चुअली, बहुत मुश्किल हो गई लतीफों की। भाई सरोज आपने जबरदस्त यार, क्या और क्या अली भाई आपने भी बहुत जबरदस्त। क्या बात। मैं तो आप लोग तो मास्टर लोग हैं।
वैसे तंग करना होता नहीं कर रहा तो होते नहीं, तंग उल्टे होके तंग कर देते हैं। अभी ऐसा कुछ ज्यादा छोड़ेंगे हम तो मारो जिप लग जाएगी मुंह पे। हम बस उसमें वैसे चले, करते अच्छा माहौल बन गया थोड़ा सा। माहौल बहुत अच्छा बना, जबरदस्त, बहुत अच्छे सॉन्ग्स है। आपकी चॉइस बड़ी बहुत अच्छी सिलेक्शन थी। अच्छा, इस वीक मैं अपनी अम्मी से मिलने गया था, तो वो अब काफी मतलब अब तो एज आप इतना fresh हो हैं गई है, हाँ, तो खिदमत करने गया था। लेकिन उससे मुझे एक गाना है वो जो मुझे बहुत पसंद है, माँ के ऊपर है, वाह, तो वो गाना मैं करता हूँ। अम्मी के नाम। अम्मी के नाम, सारी माओ के नाम, सबके सब माओ के नाम। वेरी सबकी साझी होती है। हाँ यार, मेरी भी। मैं कभी ओ बतलाता नहीं, क्या बात है। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह मैं करता हूँ मैं माँ। तुझ सब है पता है न माँ, क्या बात है। तुझ सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। जब भी कभी पापा मुझे जब जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। सॉरी। नहीं रहा, वंडरफुल। आपने बहुत अच्छा लिखा, इमोशनल कर दिया। जब मुझे मैं कोई इमोशनल होता हूँ It's ना, a तो fact, मुझे ये it's a सुनता हूँ fact। तो मेरे हाँ। आंसू गिरने लगते हैं। ये हकीकत बात सबकी है। माँ। क्या खूबसूरत यार बंदी माँ बाप माएँ और माँ बाप, उनकी औलादें उनके लिए कितनी बीबी होती है ना, बीबे होते हैं ना यार, बच्चे, आप देखें इंसानों को छोड़े, जानवर जो होते हैं ना, वो भी अपना, वो भी अपने हाँ बच्चों को कैसे ढांप के रखते हैं। मुर्गी देख बिल्कुल। लो, कोई जानवर देख और लो। फिर आप इतने दूर होते हैं अपने माँ बाप से। अब जैसे मैं अपनी अम्मी के बारे में सोचती हूँ, अब्बू मेरे चले गए, तो मुझे, अब मैं कभी उनके बारे में सोचती हूँ, वो दिन ब दिन वीक होती चली जा रही है। जैसे अभी ये सरोज बोल रहे थे कि मतलब ये कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स वेरी इमोशनल सॉन्ग। देखो, माँ बाप में से कोई भी एक चला जाए ना, तो दूसरे के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत Right. मुश्किल है यार। क्योंकि औलाद, दुनिया की सबसे अच्छी औलाद भी हो ना, हाँ तो शौहर की कमी नहीं पूरी कर सकती। चलें, राइट। तो मेरे अभी ख्याल से हमारे पास टाइम टाइम है, आई थिंक, राइट? एक कर लेते हैं जल्दी से उसी पे। बिल्कुल। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए,
आंसुओं में तुमको भरूं, बिन बोले साथें तुमसे करूं, गर तुम साथ हो, गर तुम साथ हो। बहती गहती नहर दरिया की तेरी दुनिया में मेरी दुनिया है, तेरी चाहतों में मैं ढल जाता हूँ, तेरी आदतों में, गर तुम साथ हो, गर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि तेरी ख्यातें होती नजरों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो ये दर्द है, दर्द की जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम तो साथ हैं आपके हजूर। हम सब साथ हैं आपके। सब साथ हैं। अच्छा, एक्चुअली हम लोग जो हैं इतने इमोशनल हो गए थे कि हम लोगों का ये जो सेगमेंट है ना वो लंबा हो गया थोड़ा सा, तो अभी हम लोग जो है ना इजाज़त लेते हैं लोगों से सबसे, और हम लोगों का ये सेगमेंट बहुत अच्छा और बहुत इमोशनल था, और जो माँ के लिए सरोज ने एक सॉन्ग गाया वो वाकई में दिल पे लाके लगता है। और जिनके माँ बाप दूर होते हैं, जिनके हैं, जिनके नहीं हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। प्लीज़ हम लोगों के रोने पे आप लोग माइंड मत कीजिएगा, हम हर वक्त हंसते रहते हैं, हम लोग रो पड़े थे, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में हम दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। मुझे, सरोज को, आगा भाई को, हम सबको इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ और नई चीज़ों के साथ, नई खुशियों के साथ, और इस दुआ के साथ वापस आएंगे कि कुछ अच्छा हो सके हमारे मुल्क के लिए भी। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।